बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आज बैठक है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। आपको बता दें, दिल्ली के प्रगति मैदान में ये बैठक होगी। थोड़ी ही देर में ये बैठक होने वाली है। बैठक में सभी राज्यों के सीएम शामिल होंगे। इसके साथ ही दिल्ली स्थित यूपी सदन त्रिवेणी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। नए संसद भवन के उद्घाटन में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें, कल नए संसद भवन का उद्घाटन होगा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा और इसमें भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नीति आयोग की गवर्निंग बैठक और नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे। थोड़ी देर में ये बैठक होगी। आपको बता दें कि कल सीएम योगी आदित्यनाथ नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। हालांकि इसको लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। पीयूष, क्या जानकारी इस पूरी बैठक को लेकर, कितनी देर में बैठक शुरू होगी? देखिए, अगर हम बात करें तो इस वक्त हम वहीं पे मौजूद है जहां पे ये बैठक होने वाली है। प्रगति मैदान में ये बैठक हो रही है और यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पे पोस्टर बैनर जो है वो लगाए गए हैं कि जो 8वीं बैठक है नीति आयोग की वो यहाँ पे कराई जा रही है। इसके अलावा तमाम जो अधिकारी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पहुंचने का भी सिलसिला जारी है और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के कड़े जो इंतजाम है वो किए गए हैं। थोड़ी देर में संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे पहुंचेंगे। इससे पहले अगर हम बात करें तो जो गृह मंत्री अमित शाह है वो थोड़ी देर पहले पहुंचे। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, करीब 10 मिनट पहले दोनों ही मुख्यमंत्री यहां पे पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पे पहुंच चुके हैं। निश्चित रूप से नीति आयोग की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2047 तक किस तरीके से भारत को और विकसित करना है, इसको लेकर यहाँ पे चर्चा होगी। इसके लक्ष्य को लेकर खासतौर पर चर्चा होगी और सभी उस महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कहीं ना कहीं चर्चा होगी जो भारत में कहीं ना कहीं जिसका योगदान रहा है। और आपको तस्वीरों में दिखाएं किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, जो नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे, वो लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। उनका काफिला लगातार यहाँ पे पहुंच रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस नीति आयोग की बैठक में चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करें या जिस तरीके से प्रधानमंत्री का विजन रहा है आत्मनिर्भर भारत बनाने को लेकर, यहाँ पे आप देखिए तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पे पहुंचने उनके शुरू हो गए हैं, वो पहुंच रहे हैं। संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में यहां पे पहुंचेंगे। तो जब भी नीति आयोग की बैठक होती है तो प्रधानमंत्री कोई नया मूल मंत्र जरूर देते हैं कि किस तरीके से भारत को और आगे लेकर जाना है, क्योंकि 9 साल भी मोदी सरकार के पूरे हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के जितने मुख्यमंत्री हैं, चूंकि इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, क्योंकि कई मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बायकॉट भी किया है, जो विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि कांग्रेस के कुछ मुख्यमंत्री जरूर यहां पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन आप देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें, बंगाल के मुख्यमंत्री की बात करें या फिर बिहार के मुख्यमंत्री की बात करें, ये लोग इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो उनके प्रतिनिधि जरूर यहां पे शामिल होंगे। इस नीति आयोग की बैठक में निश्चित रूप से चर्चा की जाएगी कि भारत को और विकसित किस तरीके से बनाया जाए और उसके लिए क्या कुछ नए इंतजाम किए जा सकते हैं। इसके साथ ही जब मुख्यमंत्री जब अपने राज्यों के बारे में बताएंगे तो मुख्यमंत्री भी अपने अपने राज्यों के बारे में बताएंगे कि अभी क्या कुछ उनके राज्यों में स्थिति है और प्रधानमंत्री को सीधे तौर पे इससे अवगत कराया जाएगा। इसके साथ ही एक खाका तैयार किया जाता है जब भी नीति आयोग की बैठक होती है कि किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को और भी सुदृढ़ किया जा सके और भी बेहतर किया जा सके। निश्चित रूप से 8वीं जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है
लेकिन तमाम जो पीयूष, ये तैयारियां हैं, बहुत पूरी कर ली महत्वपूर्ण गई है। बैठक थोड़ी देर है, में प्रधानमंत्री लेकिन नरेंद्र मोदी कई राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने इस बैठक का बॉयकॉट किया है। यहां तक कि जहां आप मौजूद हैं वहां के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बॉयकॉट किया है। ये किस तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि एक पार्टी की बैठक नहीं है, यहां पर ये प्रगति की बैठक है। किस तरीके से 2047 तक, माफ कीजिएगा, किस तरीके से विकासशील देश जो हमारा बन रहा है उसको विकसित बनाया जाए और किस तरीके से प्रगति के पथ पर लाया जाए, ये तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। इसको अब किस तरीके से देखा जाए, इसको क्यों सियासत का रंग रूप दिया जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीति आयोग की बैठक कोई राजनीतिक बैठक नहीं होती है और इसमें देश के विकास को लेकर एक खाका तैयार किया जाता है। तो सवाल जरूर खड़े होंगे जिन मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बायकॉट किया है, लेकिन तमाम मुख्यमंत्रियों के स्टेटमेंट भी आया। कई मुख्यमंत्रियों का कहना है कि हम निजी कार्यों में व्यस्त हैं, अब हम राज्यों के कार्यों में व्यस्त हैं, इस वजह से हम सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों को काम करने नहीं देना चाहते हैं और नीति आयोग की बैठक में आकर क्या होगा, कहीं ना कहीं फोटोग्राफी होगी, फोटो खिंचाया जाएगा और मैं कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित नहीं होने जा रहा हूं। इसके साथ ही तमाम जो मुख्यमंत्री हैं जो सम्मिलित नहीं हो रहे हैं इस बैठक में, निश्चित रूप से अलग अलग कारण जरूर बता रहे हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर राजनीतिक जो देश है या राजनीतिक जो द्वंद्व है वो कहीं ना कहीं इस बैठक में भी देखने को मिल रहा है और इसका बायकॉट किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से दिल्ली के अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो हाल ही में जब दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच जो अनबन चल रही थी, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर चली आई, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री थोड़े बहुत नाराज जरूर आ रहे हैं और संभवतः बताया जा रहा है कि इसी कारणवश शायद वो इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। लेकिन और राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। खासतौर पे अगर हम बात करें तो विपक्ष में कांग्रेस पार्टी भी है, लेकिन कांग्रेस के जो कांग्रेस शासित जो राज्य है उनके मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और कांग्रेस ने सीधे तौर पर एक परिपक्व राजनीतिक दल होने का कहीं ना कहीं परिचय भी दिया है और कहा है कि जो नीति आयोग की बैठक होती है वो देश हित में होती है और राजनीतिक जो विचारधारा है वो हमारी मैच नहीं कर सकती है। हम बीजेपी के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन देश हित में जितनी भी बैठकें हैं हम कहीं ना कहीं उसमें सम्मिलित होंगे। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का अलग रुख है, अलग स्टैंड है, लेकिन कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जो सीधे तौर पे प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं जुबानी तौर पे टारगेट कर रही है और इस बैठक का विरोध कर रही है, यानी कि उस बैठक में सम्मिलित नहीं हो रही है। लेकिन नीति आयोग की चूंकि बैठक थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी तो एक खाका तैयार किया जाएगा कि 2047 तक किस तरीके से भारत को खासतौर पे आत्मनिर्भर बनाया जाए, भारत की विदेश नीति को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे राज्य जहां से कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था ज्यादा कहीं ना कहीं रहती है वहां पे उसको उस राज्य को और किस तरीके से बूस्ट किया जाए। खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो इन राज्यों में जिस तरीके से विकास हो रहा है तो 2047 तक क्या कुछ लक्ष्य रखा जाए कि इस विकास को और भी आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि जब मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए तो आपने देखा कि मोदी सरकार ने किस तरीके से बताया कि देश के अलग अलग इलाकों में किस तरीके से एम्स को खोला गया। इसके अलावा रेलवे के सेक्टर में वंदे भारत एक्सप्रेस बनाई गई, स्टेशनों को बेहतर किया गया। इसके साथ ही आपने देखा कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री अक्सर अपने भाषणों में जिक्र करते हैं, स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री अक्सर अपने भाषणों में जिक्र करते हैं। तो नीति आयोग की जो बैठक होगी, निश्चित रूप से नीति आयोग के तमाम अधिकारी भी कहीं ना कहीं जो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम जो अगर हम बात करें मुख्यमंत्री हैं वो जो इस बैठक में सम्मिलित हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब नीति आयोग की बैठक होती है तो प्रधानमंत्री जब भी मन से बोलते हैं तो हर उस स्टेट के बारे में वो चर्चा करते हैं, हर उस स्टेट के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस स्टेट की, उस राज्य की क्या कुछ रिपोर्ट है अभी तक, किस तरीके से उस राज्य की अर्थव्यवस्था बिल्कुल। और इसीलिए इस बैठक में तमाम तरीके की रिपोर्ट्स ली जाएंगी और ये देखा जाएगा कि क्या कुछ काम इन राज्यों में करने हैं और इसके साथ ही ये भी देखा जाएगा कि 2047 तक किस तरीके से देश को विकसित किया जाए। पीयूष, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते हैं।